खाली पेट पहले शुगर 150 था, 15 दिन का दवाई खाया, अब 90 है। अशोक मिश्रा के बहुत बहुत धन्यवाद। कोई मेरे को साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ बैठा हूँ आप सभी के सामने। और मिश्रा साहब का मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने दोस्त के साथ आया था, मेरा शुगर 200 के आसपास रहता था, अभी शुगर 140 है। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है नेशनल खबर पे। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नेशनल खबर जो है आपके जितने भी रोग हैं उससे जुड़े जितने भी रिसर्चर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन सभी को आपके पास हमेशा लाता रहता है, उनका साक्षात्कार आपसे कराता रहता है, आपको हमेशा जो अच्छी सलाह होती है वही प्रोवाइड करता है। इसी कड़ी में आज जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं जाने माने डॉक्टर अशोक मिश्रा जी, जो कि डायबिटीज का ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी तीसरी पीढ़ी जो है वो डायबिटीज का ट्रीटमेंट कर रही है, लेकिन एकदम मुफ्त में। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी दवाइयों में ऐसा क्या है। उनका दावा यह है कि जो डायबिटीज रिलेटेड रोग हैं वो सिर्फ टेम्पररी ट्रीट नहीं होते, बल्कि पूरी तरीके से रिवर्स हो जाते हैं, यानी कि जो पेशेंट है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। और पेशेंट के भी कई ऐसे रिव्यूज हैं जो कि हमने देखे, और हमें ये पता लगाना है कि क्या ये सच है या झूठ है। तो इस चीज के बारे में हम आज जो है डॉक्टर अशोक मिश्रा जी से खुद पूछने वाले हैं। इंटरव्यू जो है ऑनलाइन हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं के साथ बात करते हैं। तो अभी हमारे साथ जो है डॉक्टर अशोक मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल खबर पर। सर, सबसे पहले मेरा सवाल तो यही था कि आप जो है बहुत ज्यादा चर्चा में अभी सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, तो हमें तो खैर पता ही है, लेकिन हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दे दीजिए। जैसे कि हम सुन सकते हैं कि आपकी तीसरी पीढ़ी चल रही है, तो आप अपना सबसे पहले हमारे दर्शकों को परिचय सर दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मिश्रा है। मैं एक आयुर्वेदाचार्य हूँ और आयुर्वेदिक जटिल रोगों का इलाज करता हूँ। और ये जो मैं यहाँ बैठा हूँ ये बहादुरगढ़ इलाका है, एनसीआर दिल्ली के पास पड़ता है। और मेरी एक ब्रांच दिल्ली में है जो पीरागढ़ी में दिल्ली में है, और ये बहादुरगढ़ है जहां मैं सोमवार से शनिवार तक यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ और दूर दूर से लोग आते हैं। सर, आप जैसे बता रहे दूर दूर से लोग आते हैं, शुगर, आप खास तौर पर शुगर की जो बीमारी है उसका इलाज करते हैं जैसे कि मैंने सुना था, तो ऐसी दवा क्या देते हैं आप? ऐसा कौन सी आयुर्वेदिक दवा दे रहे हैं जिससे कि लोग नॉर्मल होते जा रहे हैं, शुगर के जो पेशेंट है वो जल्दी ही नॉर्मल हो जाते हैं? देखिए कि जड़ी बूटी है जो खास नक्षत्र और खास ग्रहों में उखाड़ी जाती है, और जो मेरे गुरु की कृपा की वजह से मुझे मिली हुई है, और जिसको भी मैं दे रहा हूँ जड़ी बूटी उसकी शुगर नॉर्मल ही हो रही है, यानी कि कंट्रोल नहीं हो रही, रिवर्स ही हो जा रही है। और बहुत लोग फायदा उठाने काफी पूरे देश से लोग आ रहे हैं। तो काफी मतलब जैसे कि दूर दूर से लोग आ रहे हैं, लेकिन मैंने ये सुना है कि सिर्फ शनिवार और मंगलवार को ही आप देते हैं दवा, तो इसका कोई वो शनिवार मंगलवार को ही देता हूँ, क्योंकि ये मेरे गुरु का दिन होता है, बाबा हनुमान जी का दिन है ये। और उस दिन जरा दवाई के साथ साथ गुरु की कृपा मिल जाती है तो जल्दी असर हो जाता है, इसलिए मैं शनिवार और मंगलवार को ही देता हूँ ये। अच्छा। तो सर, जैसे कि इतने सारे मरीज जो बढ़ते जा रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? शुगर जो है, डायबिटीज जो है, एक महामारी बन चुकी है, हर घर में एक एक पेशेंट मिल ही जाता है, तो इसका सबसे बड़ा कारण हम क्या मान सकते हैं? देखिए, आज गवर्नमेंट की रिपोर्ट के हिसाब से हर छठा व्यक्ति शुगर का मरीज है, और मेरे हिसाब से हर पांचवा व्यक्ति शुगर का मरीज है, क्योंकि छठा व्यक्ति तो वो शुगर का मरीज है जिसको शुगर पता लग गई कि मेरे को शुगर है, डिटेक्ट हो गई, इसको रिपोर्ट्स में आ गई। लेकिन जो पीछे का व्यक्ति पांचवा है, तीसरा है, चौथा है, कोई प्री डायबिटिक है, कोई डायबिटिक होने जा रहा है, तो ये महामारी की तरह से देश में फैल रही है, क्योंकि आज हमारा खान पान बिल्कुल बदल गया है। हम क्या खा रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा पिज्जा, बर्गर, मोमोज, ये मैदा की चीज, फास्ट फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं। आजकल हमारी जो खाना है, मान लो आप होटल में भी कहीं खाना जाते हो तो वो मैदा मिला हुआ आटा होता है। जब भी मैदा हमारे शरीर में जाती है तो हमारी पैनक्रिया के जो काम को है कम कर देती है, पैनक्रिया के बीटा सेल्स को खराब कर देती है। इस वजह से पैनक्रिया जो है इंसुलिन पैदा नहीं कर पाती है, और उस वजह से जो है हमारी जो शुगर है, यानी कि जो हमने खाया है वो शुगर पच नहीं पाती है, वो ब्लड में रह जाती है और हमें ब्लड शुगर हो जाती है। और दूसरा ये, आज लोगों को वो स्ट्रेस हो रहा है, लोग एक्सरसाइज की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल जो खाना पीना है, क्योंकि हमारे खाने की थैली बिल्कुल छोटी सी होती है, वो सुबह से लेकर शाम तक ठूसते ही रहते हैं, तो एक लिमिट होती है खाने की। हद से ज्यादा हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, हद से ज्यादा हम मैदा ले रहे हैं, और रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड मैदा, ये जो ले रहे हैं, इससे हमारे को जो है शुगर भी हो रही है, शुगर के साथ साथ बीपी बढ़ रहा है, और जिसको बीपी हो रहा है उसको हार्ट प्रॉब्लम भी हो रही है। आज देश में 10 में से 8 लोग बीपी के शिकार है, और जो बीपी का शिकार है वो हार्ट का शिकार भी समझेगा। जिसको बीपी हो गया
तो कल को उसको जो है हार्ट प्रॉब्लम भी आएगी, उसको पैरालिटिक भी हो सकता है। तो हमारा खान पान ही ये है जिससे जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज आ रही है, जो हम खा रहे हैं अच्छा खाना नहीं है। ये चारों तरफ ही जो है जो खाना मिल रहा है वो फास्ट फूड टाइप का मिल रहा है, पैकेट बंद चीजें खा रहे हैं, तो उससे शुगर, बीपी और हार्ट प्रॉब्लम बढ़ रही है। ये मेन कारण है आजकल जो खान पान का है। इसलिए जो भी मेरे पास पेशेंट आता है मैं पहले उसको खाना सुधारता हूँ कि वो खाने से बीमार पड़ा है। जो भी मेरे पास आता है तो मैं उसको एक डाइट चार्ट देता हूँ, डाइट चार्ट उसको फॉलो करना पड़ता है। और जब मैं ये गुरुदेव की जड़ी बूटी देता हूँ तो शुगर जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसलिए लोग बाग जो है एक ठीक होता है वो 10 को लेके आ रहा है, और जी। पूरे भारतवर्ष से लोग आ रहे हैं, अब तो विदेश से भी लोग आने लगे। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, ऐसा जैसे कि आप बता रहे हैं कि हर पेशेंट जो है, आज कह सकते हैं कि हर 6 में से एक बंदा जो है वो डायबिटीज का शिकार हो चुका है। तो इसका हम क्या इलाज कैसे कर सकते हैं? आप किस तरीके से इलाज करते हैं? जैसे आयुर्वेदिक दवाएं देते हैं आप, तो उसके अलावा भी कुछ है या फिर सिर्फ डाइट और दवाएं देकर ही आप ठीक कर देते हैं? देखो, जैसे मैंने आपको बताया, हर छठा व्यक्ति 10 में 6 में से एक नहीं, हर छठा व्यक्ति शुगर का मरीज है। और जो मैं शुगर की दवा दे रहा हूँ जड़ी बूटी है जो पैनक्रिया की बीटा सेल्स को डेवलप करती है। अगर इसको साइंस के तरीके से देखा जाए तो पैनक्रिया जो खराब हो गई है लोगों की, जो कम से कम जो कम रिलीज कर रही है इंसुलिन को, ये पैनक्रिया को डेवलप करती है, पैनक्रिया की बीटा सेल्स को डेवलप करती है, उससे इंसुलिन निकलता है, और इंसुलिन निकलता है तो जो शुगर थी ब्लड में वो पचती है, हर सेल्स में वो डिवाइड होती है, हर सेल्स में जाती है, और जाती है तो शुगर कम हो जाती है, यानी कि नॉर्मल वे पे आ जाती है, प्रोटीन में जो है उसकी शुगर पचने लग जाती है। इस वजह से जड़ी बूटी साइंस के तौर पे ही बीटा सेल्स को डेवलप करती है पैनक्रिया के। और वैसे ये जो दी गई है आयुर्वेद में जो है, ये कई जड़ी बूटियां होती हैं, लेकिन ये जड़ी बूटी खास है जो उत्तरांचल में जो होती है। और इस जड़ी बूटी को जब लाते हैं और एक खास नक्षत्र ग्रह में उखाड़ के जब लाते हैं तो इसमें एक अलग से और एक देवीय योग हो जाता है। तो जब लोगों को दे रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रही है, तीर की तरह से ये काम कर रही है। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैं पेशेंट्स का भी रिव्यू देख पाती हूँ आपके चैनल पर भी, वैसे भी कि आपके पास जो जो लोग आते हैं वो हमेशा उनका ये पॉजिटिव वे ही रहता है कि हम जो दवा ले रहे हैं या डॉक्टर साहब जो दवा दे रहे हैं हमें, सिर्फ कुछ समय में ही हम ठीक हो जा रहे हैं। तो इसका एक टाइम पीरियड कितना होगा कि इतने दिन में आपने दवा ली और आपका जो है नॉर्मल होना शुरू हो जाता है? देखिए, जो भी मान लो जिसको पुरानी शुगर है तो उसमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि पैनक्रिया काफी इफेक्टेड हो चुकी होती है, उसके बीटा सेल्स काफी खराब हो चुके होते हैं। जिनको नई शुगर है वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, यानी कि जो मान लो एक हफ्ते में ले गया है तो कहते हैं जी मेरी तो जो 300 शुगर थी अब वो 200 पे आ गई है। 15 दिन के बाद आता है वो कहते हैं जी मेरी शुगर तो जो 300 थी वो अब 150 पे आ गई है, यानी कि खाने के बाद की शुगर नॉर्मल आ रही है। तो धीरे धीरे करके जो है वो शुगर नॉर्मल पे आने चलती है। लेकिन जिनको ज्यादा लंबी शुगर है, जो 15 साल से 20 साल से है, उनमें थोड़ा समय लगता है, और उनको समय लगता है लेकिन वो भी नॉर्मल पे आ जाती है। लोगों को बहुत चमत्कार हुए हैं, और आज तक शुगर बच्चों से लेके जवान से लेके बड़े बूढ़ों तक हो रही है। आपने देखा होगा बच्चों भी जो है इसके शिकार हो गए, और पहले अर्बन एरिया में थी लेकिन अभी गांव में भी आ गई। तो है तो महामारी है, इसलिए हम इस पे काम कर रहे हैं। अगर हमारे जैसे 10-20 डॉक्टर्स लोग हैं पूरे देश में काम करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, तो ये शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। देखिए, ये जो है मैं फ्री भी क्यों देता हूँ, इसका मतलब ये है कि ये पहली बात तो मेरी गुरु की कृपा है जो मैं दे रहा हूँ कि मुझे फ्री देनी है। दूसरी बात, हम लोगों को एजुकेट भी करते हैं कि शुगर से बचिए, आपको प्रोबायोटिक चीज लेनी है, फल फ्रूट जूस सूप सलाद ज्यादा लेना है, बाहर की पैकेट बंद चीज से बचिए। इस तरह से हम लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। अगर वो लोग हम उनको एजुकेट करेंगे तो भविष्य में लोगों को शुगर भी नहीं होगी, क्योंकि जिनको शुगर है उनको तो ठीक है, आइए हम दवा दे रहे हैं, लेकिन जिनको शुगर नहीं है उसको भी तो बचाना है, नहीं तो कल वो शुगर के पेशेंट बन जाएंगे। तो उनका खान पान सुधारना है, तो हम उनको एजुकेट भी कर रहे हैं। और जहां तक रहा लोग ठीक हो रहे हैं, जो भी दवाइयां मैं बनाता हूँ वो खुद, अब मेरी फार्मेसी है, आयुर्वेद निदेशालय का हमारे पास लाइसेंस है, पूरा एक सेटअप है हमारे पास। तो जो भी जड़ी बूटियां हम लाते हैं उसको पहले जांच करते हैं, फिर जो मेडिसिन बनाते हैं उसके बाद उसकी जांच होती है, और फिर हम अपने पेशेंटों को ही देते हैं। मैं ये मेडिसिन कहीं बाहर नहीं बेचता हूँ, जो मेरे पास पेशेंट आते हैं मैं अपनी बनी दवाई देता हूँ, इसलिए ये दवाइयां बहुत जल्दी काम कर रही है। और केवल शुगर के ही नहीं, लकवे के पेशेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, जो है आईबीएस के पेशेंट आ रहे हैं, जो खाना खाते बार बार स्टूल जाना पड़ता है, सोनोसाइटिस के पेशेंट आ रहे हैं, और पित्त की थैली पथरी का कहीं इलाज नहीं हो रहा है, उसमें हमें बहुत अच्छी सफलता मिल रही है। गाल ब्लैडर स्टोन जो है काफी कम हो रहा है लोगों का, और थोड़ी देर बाद ये लगता है कि बिल्कुल निकल जाएगा करेगी पथरी, क्योंकि लोगों में एक बिलीव है कि गाल ब्लैडर की पथरी तो सिर्फ जो है ऑपरेशन से निकलती है, यानी कि गाल ब्लैडर का सेपरेशन ही कर दिया जाता है और गाल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है। लेकिन अब ऐसी कुछ हमें सफलता मिली है कि पथरी कम हो रही है। गुर्दे की पथरी का तो हम बहुत दिनों से इलाज कर रहे थे, तो वो भी बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। बच्चों तक की पथरी, जो 12 mm की पथरी है वो निकल रही है, 2 महीने में निकल रही है। तो अच्छा इलाज हो रहा है, क्योंकि हम दिल से दवाई दे रहे हैं,
और एक तरीके से साइंटिफिक व्यू के बेस पे दवाई दे, इसलिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बता रहे कि 3 पीढ़ी, मेरा अगला सवाल यही था कि आप सिर्फ एक ही शुगर का ही इलाज करते हैं या फिर अलग अलग करते हैं? आपने खैर उसका जवाब तो मुझे बहुत अच्छे से दे ही दिया। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे यही है कि जो लोग दूर रहते हैं, बहादुरगढ़ काफी ज्यादा जो है दिल्ली में पड़ता है, तो जो लोग दूसरे राज्यों में रहते हैं वो आप तक कैसे पहुंचेंगे फिर? देखिए, अगर वो पर्सनल आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, आएंगे तो उनकी गाड़ी देखी जाएगी, एक दो चीजों का नया पता लगेगा, कुछ वो बताएंगे कुछ हम बताएंगे। बिल्कुल। अगर फिर भी कुछ लोग हैं, मान लो काफी दूर रहते हैं, हम्म। तो पहले तो क्या था कि लोग दूर दूर से आते थे, बाई फ्लाइट आते थे, बाई फ्लाइट जाते थे। अब हमने कुछ ऐसी लोगों की सुविधा की है कि वो बाई कोरियर मंगा सकते हैं, लेकिन उसके साथ 2-3 दवाइयां हम और देते हैं, क्योंकि शुगर अपने आप में एक बीमारी नहीं है। जब ये आती है तो हार्ट प्रॉब्लम भी लेकर आती है, बीपी प्रॉब्लम भी लेकर आती है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम भी लेकर आती है और न्यूरोपैथी भी लेकर आती है। तो उसके साथ हम 3-4 दवाई भी देते हैं, तो उसमें कोरियर का चार्ज और दवाई का चार्ज मिला के कुछ दवाई उसमें एक थोड़ा सा चार्ज लेते हैं, वो हम बाई कोरियर भेज देते हैं। तो उन लोगों को सुविधा हो रही है कि बाई कोरियर को दवा मिल रही है। मतलब सिर्फ अभी जो है आपका ब्रांच यहीं पर दिल्ली बहादुरगढ़ में है और राज्यों में अभी विकसित होगा, अभी है नहीं या फिर है? देखिए, अभी तो हम बहादुरगढ़ में ही है और दिल्ली में है, दोनों जगह लोग वहां आ रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम जगह जगह ब्रांच खोलें, क्योंकि ये कोई हमारा व्यापार नहीं है। हम तो लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं। जो भी आए बहादुरगढ़ में आ जाए, तो ये दिल्ली के नजदीक ही पड़ता है, या दिल्ली में आ जाए। दिल्ली में भी ये दवा जो पीरागढ़ी में मिलती है वो भी मंगलवार शनिवार को मिलती है, वहां भी ये डॉक्टर साहब दूसरे मिलते हैं, लेकिन मैं दिल्ली में केवल संडे को मिलता हूँ। और शुगर की दवा मंगल और शनिवार को पीरागढ़ी दिल्ली में भी मिलती है। अच्छा। यहाँ तो बहादुरगढ़ में तो मिलती है जहां मैं बैठता हूँ, लेकिन दिल्ली में ही मिलती है। लेकिन मैं दिल्ली में केवल संडे को ही मिलता हूँ, बाकी दिन दूसरे डॉक्टर साहब मिलते हैं। अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा मतलब जो लोग वैसे तो आपसे जुड़ जाएंगे ऑनलाइन, लेकिन किस तरीके से जुड़े? कोई माध्यम जो जैसे अपना फोन नंबर आपका या फिर कोई वेबसाइट जहां से आपसे जुड़ सके लोग? देखिए, मेरा फोन नंबर 9315447150 है। इस पे कॉल करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या कोई जानकारी ले सकते हैं। मैं नंबर फिर दोहरा रहा हूँ, 9315447150। इस पे आप कॉल करके, ये कॉल और व्हाट्सएप है, आप इस पे बात करके जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि एक स्टाफ बैठा हुआ है, वो आपको समझाएगा, लोगों को बताएगा कैसे आना है, कहाँ कब आना है, वो आप उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। क्योंकि मैं एक दिन में 100 ही मरीज देखता हूँ, उससे ऊपर नहीं देखता हूँ। अगर आपको उनको अपॉइंटमेंट मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो सेकंड टाइम आए, दूसरे दिन आए, तीसरे दिन आए, इस तरह से ही है। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है, डॉक्टर अशोक मिश्रा के नाम से है, उस पर जाइए, तो मैंने लोगों को बताया हुआ है क्या लाइफ स्टाइल आपको अपनानी है, किस तरह से खाना खाना है, किन चीजों से बचना है। क्योंकि अगर आपको खाना सुधार लिया तो आप लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से बच जाएंगे, शुगर से, बीपी से, हार्ट प्रॉब्लम से बच जाएंगे। तो इस चीज का अगर लोग फॉलो करते हैं तो उनको बहुत जल्दी फायदा होगा और एक आराम से निरोगी जीवन जिएंगे। क्योंकि आज को लोगों को खाना सुधारना बहुत जरूरी है। खाने के लिए कोई भी एजुकेट नहीं कर रहा है और अनकाउंटेड लोग खा रहे हैं, उससे बीमार पड़ गए। तो लोगों को समझाना है। और आपका भी धन्यवाद करूंगा कि आप लोग भी आप हमारी मुहिम में जुड़े हुए हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। आपने इंटरव्यू लिया, अच्छी बात है, लोगों को पता चलेगा। शुगर के मरीज जो दुखी हो रहे हैं वो आएंगे, और दूसरी गंभीर बीमारियां हैं, किसी को पैरालाइज ठीक नहीं हो रहा है, किसी को साइनोसाइटिस ठीक नहीं हो रहा है, किसी को व्हाइट पैचेस हो रहे हैं, किसी का गॉलब्लैडर की पथरी निकल रही है, किसी को गुर्दे की पथरी निकल रही है, वो भी आए और आयुर्वेद का फायदा उठाए। क्योंकि आपने देखा होगा, अब तो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा है कि घर घर आयुर्वेद, हर घर आयुर्वेद। तो ऐसे माहौल में आयुर्वेद की बहुत तरक्की हो रही है, जड़ी बूटियां काफी तरक्की कर रही है, और जड़ी बूटियों में आजकल साइंस से जोड़ दिया गया है। अब जड़ी बूटियों को जो है WHO भी जो है एक कैटेगराइज कर रही है, ये जड़ी बूटियों को साइंस की बेस पे बताया कि इस जड़ी बूटी में क्या है। तो काफी तरक्की हो रही है, पूरे देश में अवेयरनेस होना चाहिए आयुर्वेद के प्रति, और आए और फायदा उठाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप वो कर रहे हैं कि मतलब जो बाहर के देश के लोग हैं, जैसा हमने सुना है बाहर के देश के लोग भी आयुर्वेद को बहुत ज्यादा अब अप्रिशिएट कर रहे हो, अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे जो दर्शक हैं, जो हमें देख रहे हैं अभी, तो उनके लिए आपका संदेश क्या होगा कि वो आयुर्वेद को कितना अपनाए, किस तरीके से अपनाए और अपने लाइफस्टाइल में आयुर्वेद को कैसे उतारे? देखिए, अगर आयुर्वेद आहार लेते हैं, आयुर्वेद आहार सभी बीमारियों पे मार, मेरा एक स्लोगन है, आयुर्वेद आहार सभी बीमारियों पे मार। देखिए, मैं अगर हूं, मैं आयुर्वेद आहार शुरू से लेता हूँ। अगर सुबह में उठता हूँ तो मान लो बादाम का दूध ले लिया, 3-4 अंजीर भिगोए हुए ले लिए, उसके बाद कुछ फ्रूट्स ले लिए। अगर इस तरह से आप शुरुआत करते हैं तो आपको कभी बीमारी नहीं होगी। क्योंकि क्या है, लोग आप सुबह उठते ब्रेड ले लिया, चाय ले ली, और सूजी रस ले लिया, ब्रेड ले लिया, ये जो चीजें आप लेते हो ना, इनमें कोई फायदा नहीं है।
एक भी कोई भी बेनिफिट नहीं है। अगर आप लेते हो सुबह उठते ही मान लो आप कोई भी मान लो एलोवेरा का जूस ही ले लिया आपने और आंवला ही ले लिया आपने, अगर ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, आपने आलमंड मिल्क ले लिया, आपने अंजीर भिगे हुए ले लिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें जो है ना आपको 50 फायदे मिलेंगे, ये बीमारी को दूर करेगी। और आपने सुबह उठते चाय ब्रेड ले लिया, एक भी फायदा नहीं है, एक भी कोई मुझे गिना दे इससे फायदा है तो मुझे बता दिए। सुबह उठते ही लोगों को अवेयर हम कर रहे हैं कि भाई साहब आप आयुर्वेद आहार लीजिए। आयुर्वेद आहार शुरुआत करेंगे तो आपको क्या है बीमारियों से बच कर रहेंगे। अगर आप ब्रेड लेंगे, आप सूजी रस्क लेंगे, सुबह ही परोठे आलू के लेंगे तो कोई फायदा होने नहीं वाला। आप शुरुआत प्रोबायोटिक से कीजिए, उसके बाद ले लीजिए। तो ये मैं लोगों को संदेश करना चाहता हूँ कि आयुर्वेद की तरफ आइए और आयुर्वेद आहार लीजिए, तब आप बीमारियों से बच पाए। नहीं तो शुगर बीपी हार्ट प्रॉब्लम हर को होनी है, बचना चाहते हो तो बच लीजिए, अदरवाइज ये महामारी की तरह से फैल चुकी है। अब हम आपको हम जैसे लोग लगे हुए हैं कि प्लीज आपको समझा रहे हैं तो आप समझ जाइए। बाहर का पैकेट बंद चीज नहीं लीजिए, मैदा चीज नहीं लीजिए, फिर देखिए आप कमाल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे तो फिजिकल आपका साक्षात्कार मैं कराना चाहती थी मेरे दर्शकों से, लेकिन समय की कमी थी और जो है हम आ नहीं पाए। लेकिन अगली बार मैं ये जरूर कोशिश करूंगी कि हम आपके साथ फिजिकली आकर जो है एक कन्वर्सेशन करें, जिससे कि हमारे दर्शकों को आपका पूरा क्लिनिक दिखाएंगे, किस तरीके से वहां पर मरीज आते हैं, वो ठीक होकर जाते हैं। मैं मरीजों का भी रिव्यू लोगों को दिखाना चाहती हूँ। तब तक के लिए आप जो है आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आयुर्वेद जिस तरीके से आपने संदेश दिया कि आयुर्वेद को अपनाना चाहिए, अब तो लोग जो है धीरे धीरे आयुर्वेद की तरफ बढ़ना शुरू कर चुके हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे दर्शकों को इतना अच्छा संदेश देने के लिए। आपका भी धन्यवाद। मेरा नाम मुरारी है। मेरा खाली पेट पहले शुगर 150 था, 15 दिन का दवाई खाया, अब 90 है। अशोक मिश्रा के बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। मैं सुरेश कुमार हिसार निवासी हूँ। मेरा शुगर लेवल पहले सबसे ज़्यादा था और डॉक्टर मिश्रा जी से दवाई मैंने लिया 2 महीने का कोर्स किया। इससे मेरा शुगर लेवल बिल्कुल ठीक है और कोई भी मेरे को दिक्कत नहीं है। अब मैं लास्ट बार दवाई लेने आया हूँ ताकि आगे स्वस्थ रहूँ। और डॉक्टर साहब का मैं जहाँ तक हो सका वहाँ तक प्रचार करूँगा। डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी दवाई देते हैं, आयुर्वेदा दवाई देते हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मेरी हाथ जोड़कर बेनती सभी जो यहाँ आए हैं डॉक्टर साहब से दवाई लें, बहुत ही अच्छी दवाई देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इनका प्रचार करें। मालिक के जो करते हैं, मालिक का नाम लेके करते हैं और इनकी दवाई से 100% 120% आराम होता है, जो कि मैं 1% आपके सामने बैठा हूँ। मैंने सिर्फ 1 महीना 10 दिन की दवाई खाया है और मेरा शुगर लेवल बिल्कुल सही है, कोई मेरे को साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ बैठा हूँ आप सभी के सामने। और मिश्रा साहब का मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे ही काम करते रहे, पब्लिक की सेवा करते रहे। धन्यवाद। मेरा नाम सुरेश शर्मा है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं अपने दोस्त के साथ आया था। मेरा शुगर 200 के आसपास रहता था, अभी शुगर 140 है और मेरा हाथ पैर में बहुत दर्द होता था। ये सब दर्द मेरा ठीक है और मैं 15 दिन से दवाई खा रहा हूँ, तब से आराम है मेरा शरीर में। हाँ बिल्कुल बोलेंगे।